अगर आप राजस्थान का नाम सुनते हो तो आपके माइंड में आता होगा त्याग, बलिदान, युद्ध, आत्मसमर्पण, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, महिलाओं का बलिदान, महिलाओं के लिए आत्मसमर्पण। नो डाउट आना भी चाहिए। बट मैं अगर आपसे कहूँ कि एक युद्ध ऐसा भी हुआ है जिसका नाम सुनकर आप एक टाइम पर शॉक हो जाओ। अगर मैं कहूँ कि एक मतीरे के लिए यानी कि एक वाटरमेलन के लिए युद्ध हुआ है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा राजस्थान में हुआ है। एक्चुअल में हुआ एक मतीरे के पीछे, और सिर्फ एक ही मतीरे के पीछे। बहुत से लोग इसको बेवकूफी कहते हैं, और क्या ये सच में बेवकूफी थी? आइए जानते हैं इसके पीछे का सच। मतीरे के राड की कहानी, आकाश की जुबानी, लेट्स गो। तो मतीरे के राड से पहले आपको जानना होगा कि बीकानेर शहर है जो कि मारवाड़ क्षेत्र में पड़ता है, जोधपुर के पास, और वहीं बीकानेर के पास ही एक नागौर जिला पड़ता है। इनके जहाँ बॉर्डर लगती है जस्ट वहीं पे दो लोगों के खेत थे, एक था जो बीकानेर का था और एक था जो नागौर का था। बॉर्डर पर एक किसान ने एक बीज बोया जिससे मतीरा उगा, और वो जाकर नागौर के बॉर्डर पे जाके गिर पड़ा। मतीरे की खासियत है कि मतीरा जहाँ बोते हो वहां पे नहीं उगता, पहले वहां से एक लंबी ब्रांच निकलेगी और उससे एक मतीरा जाके इधर उधर पड़ेगा, लेकिन वो तो एकदम बॉर्डर पे था तो बीकानेर पे ना उगकर वो नागौर में उग गया। अगले दिन दोनों किसान अपने खेत में आते हैं। जो बीकानेर वाला था वो कहता है कि बीज मैंने बोया, ये मतीरा मेरा है। नागौर वाला बोलता है कि मतीरा मेरे आकर यहाँ गिरा है तो मैं लाऊंगा। तो इसी बीच ये दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, और दोनों के बीच इतनी लड़ाई बढ़ जाती है कि दोनों अपने अपने राजा के पास चले जाते हैं। बीकानेर के राजा थे उस टाइम पर कर्ण सिंह, और वहाँ के राजा थे नागौर के अमर सिंह राठौड़। ये दोनों आते हैं, इन दोनों के बीच लड़े झगड़े होते हैं, और आखिर में जो बीकानेर के राजा था वो कर्ण सिंह वो जीत जाते हैं। युद्ध तो यहाँ समाप्त हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में कहानी का सार यही था नहीं। और आप इसको अगर बेवकूफी कहोगे तो मैं आपको कह दूं कि ये बेवकूफी भी नहीं है। युद्ध मतीरे के पीछे हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, वो कुछ नहीं है, वो एक बेवकूफी नहीं है। तो आखिर ये बेवकूफी क्यों नहीं है? आखिर मतीरे के पीछे कौन लड़ता है? इसके पीछे की रियलिटी कुछ और है। सो आइए जानते हैं रियलिटी। सो राजस्थान का नाम एक अलग सा चमकता है क्योंकि राजस्थान में सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात होती है। प्रजा का एक्चुअल कर्तव्य क्या है कि वो अपने प्रजा के लिए लड़े, ना कि उसके पीछे का वो मैटर देखे। वहीं एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाती है कि अगर वो मतीरा वो ले लेंगे तो इससे हमारा क्या? आखिर में लड़ाई मतीरे के लिए नहीं है, आखिर में लड़ाई थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। और आखिर कोई फकियारी प्रजा राजा के पास जाती है तो राजा उसके पीछे का मैटर थोड़ी देखेगा। राजा तो ये देखेगा कि मेरा प्रजा मुसीबत में है, मेरे को इसको हेल्प करनी चाहिए। इस वजह से राजा लड़े। राजा का दायित्व है कि प्रजा की रक्षा करना, चाहे राजा के लिए वो वाटरमेलन महत्व ना देता हो, लेकिन एक किसान के लिए तो देता है। अगर उसके गांव का किसान मुसीबत में है तो राजा को कर्तव्य बनता है कि उसकी हेल्प करे। इसलिए वो दोनों राजा लड़े थे। इधर दोनों में से कोई भी गलत नहीं था, ना इसको बेवकूफी कहेंगे, इसको कहेंगे प्रजा के प्रति बलिदान, प्रजा के प्रति अपना आत्मसमर्पण। एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई कि वो ले लेगा, ऐसे कैसे ले लेगा? राजस्थान में तो ये अकड़ पहले से ही जन्मी हुई है। सो ये थी कहानी आज की। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।